रूल अगेंस्ट परपीचुइटी को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ ए कोई व्यक्ति है, वो बी आर किसी दूसरे व्यक्ति के फेवर में एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ए के पास कोई संपत्ति है, सपोज़ कोई हाउस है या कोई लैंड है या जो भी प्रॉपर्टी उसके पास है, वो उस प्रॉपर्टी को बी आर के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि जब तक बी आर ज़िंदा है तब तक वो उस लैंड को अपने पोजीशन में रखेगा या उस लैंड को एंजॉय कर सकता है या उस हाउस में रह सकता है। और बी आर के बाद ये प्रॉपर्टी जो है सपोज़ S1 को वो देता है फॉर लाइफ। अगेन यहाँ पर वो S1 के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अभी आपको समझाती हूँ, ये मैं ईयर्स क्यों लिख रही हूँ। ये ए कहता है कि S1 के बाद ये प्रॉपर्टी जो है S2 को फिर मैं देता हूँ रहने के लिए या पोजेशन लेने के लिए। तो यहाँ पर भी ये इसके फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है। लेकिन ये सब क्या है? लाइफ इंटरेस्ट। अल्टीमेटली इस ए को जो है फाइनली किसी अनबॉर्न पर्सन जो कि अल्टीमेट ओनर होगा उस प्रॉपर्टी का, अल्टीमेट एब्सोल्यूट ओनर, अल्टीमेट एब्सोल्यूट ओनर उस प्रॉपर्टी का। तो इसका मतलब ए ने क्या किया यहाँ पर? बी आर के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, उसके बाद S1 के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, उसके बाद S2 के फेवर में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, लेकिन अल्टीमेटली उसको किसी अनबॉर्न पर्सन के फेवर में उस प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूटली ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र। तो अब ये समझते हैं कि रूल अगेंस्ट परपीचुइटी क्या कहता है। सपोज़ बी आर जो है वो 10 साल तक जीवित रहा। ठीक है, प्रॉपर्टी लेने के 10 साल तक वो जीवित रहा। प्रॉपर्टी लेने के बाद 10 ईयर्स तक वो जीवित रहा। उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसको चली गई? S1 को। S1 भी कितने साल तक रहा? 5 ईयर्स तक जीवित रहा। ठीक, उसके बाद वो प्रॉपर्टी किसको चली गई? S2 को। S2 भी जो है सपोज़ 10 ईयर्स की तक जीवित रहा। ठीक है, तो यहाँ पर S2 के जाने से पहले अनबॉर्न को एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। इस S2 के को जाने से पहले मतलब इसके डेथ होने से पहले इस अनबॉर्न पर्सन को एग्जिस्टेंस में आ जाना चाहिए। नहीं तो पूरी, अगर ये एग्जिस्टेंस में नहीं आता तो पूरी ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है। ठीक है, तो ये अनबॉर्न पर्सन इसके मरने से पहले अस्तित्व में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो रूल अगेंस्ट परपीचुइटी है वो क्या कहता है कि जो इसकी ये हाउस और ये जो लैंड जो भी प्रॉपर्टी इसके पास है वो 10 + 5 + 10 कितना हो गया? 10, 15 और ये 25। तो ये हो गया यहाँ पर अभी 25 ईयर्स। ठीक है, तो अभी ये प्रॉपर्टी मतलब कितने साल के लिए टाइड अप हो गई है? केवल 25 ईयर्स। तो ये अभी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन और है कि अनबॉर्न के एग्जिस्टेंस में आते ही इसको प्रॉपर्टी नहीं मिल जाएगी। इसको प्रॉपर्टी मिलेगी जब ये 18 साल का कंप्लीट हो जाएगा, या हो सकता है माइनॉरिटी में भी मिल जाए। तो इसमें जो है माइनॉरिटी और ऐड हो जाएगा। तो मतलब अगर इसको हम 18 साल लेके चलें, माइनॉरिटी हम 18 साल तक मानते हैं, तो इसमें 18 और ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इसमें 18 और ऐड कर लीजिए, +18 कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा? ये 33 ईयर्स। 33 ईयर्स। तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो केवल 33 ईयर्स तक ही टाइड अप रहेगी। जैसे ही वो 18 साल का कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसको पूरा राइट हो जाएगा, वो उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र कर सकता है
मतलब उसका किसी भी तरीके से उसको मॉर्गेज कर सकता है, लीज़ कर सकता है, सेल कर सकता है। तो रूल अगेंस्ट परपीचुइटी कहता है कि जो मैक्सिमम पीरियड यहाँ पर होगा वो होगा 33 ईयर्स, जिसमें कि ये केवल एक एग्जांपल है। तो इसमें हमने जितने भी नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं सबको ऐड कर लिया, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सिर्फ 33 ईयर्स तक ही टाइड अप रहेगी। उसके बाद 33 ईयर्स के बाद इस प्रॉपर्टी को हम जो है फिर एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र कर देंगे इस व्यक्ति के फेवर में, और ये व्यक्ति इसको एब्सोल्यूट राइट दे दिया जाएगा और ये क्या कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसमें एक और बात आती है कि मान लो ये जो है वुम में है, ठीक है, इसके जीवित रहते रहते ये वुम में आ गया, मतलब ये अभी पैदा नहीं हुआ लेकिन ये मदर के वुम में है। तो उस समय प्रॉपर्टी कैसे डिवॉल्व हो जाएगी? तो उस समय देखिए सेम यही फॉर्मूला होगा 10 + 5 + 10, ठीक। तो अब क्योंकि वुम में है तो उसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जेस्टेशन पीरियड और ऐड हो जाएगा, 10 + 5 + 10 प्लस जो भी उसका जेस्टेशन पीरियड है, 9 मंथ्स का होता है बेसिकली, वो इसमें ऐड हो जाएंगे। 9 मंथ्स + 18 ईयर्स, तो इसमें 9 मंथ्स और ऐड हो जाएंगे। तो मैक्सिमम हम क्या करेंगे, 33 ईयर्स एंड +9 मंथ्स तक के लिए ही उस प्रॉपर्टी को टाइड अप कर सकते हैं। तो ये रूल अगेंस्ट परपीचुइटी का एक एग्जांपल था। होप्स ये आपको समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।